जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। यार माजरत, फिर दरमियान में जो है वो कुछ छुट्टियां हो गई। कुछ थोड़ा तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। कुछ मार्केट की सूरत हाल भी अच्छी थी, तो मैंने कहा चलें यार, हमने भी वीडियो बना के तो उसमें से कुछ कीड़े ही निकालने हैं। तो बेहतर ये है कि चलें कुछ जो है वो छुट्टी कर लेते हैं। इस बहाने जो है वो मार्केट को भी जो दोस्त अहबाब है वो एंजॉय कर लेंगे। तो चलते हैं जी आगे और देखते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल रही। नया वीक आ रहा है, फाइनेंशियल वीक शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर कुछ अपनी जो है वो राय देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर यार, जो दोस्त अहबाब ने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया यार। बस हमें जो है वो ना तो ये याद रहता है कि सब्सक्राइब के बारे में कहें, ना शुक्रिया अदा करने का याद रहता है। शायद इस तरफ ध्यान कम है। तो बहुत शुक्रिया यार। ये तो कुछ दोस्त अहबाब हमारे हैं जो हमें याद दहानी करवाते रहते हैं कि सर यूट्यूब पे जिंदा रहना है तो ये भी कहा करें। तो मैंने कहा चलें यार, कह देते हैं। चलते हैं जी और देखते हैं क्या पोजीशन रही। फ्राइडे वाले दिन जो है मार्केट ने 341 पॉइंट डाले। 350 ही करें यार, कभी कभी मार्केट को जो है वो क्या कहते हैं, डालने भी चाहिए पॉइंट अपनी तरफ से। 350 पॉइंट का एक अच्छा इजाफा। और इससे एक दिन पहले जो थी वो भी मार्केट बहुत अच्छा बाउंस बैक किया उसने। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो अपलोड की थी, वो मैंने की थी तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले की बात ही है यार। ये जिस दिन मार्केट गिरी थी ना 257 पॉइंट, उस दिन मैंने 17 तारीख को वीडियो अपलोड की थी और उसके बाद फिर नहीं कर सका हूँ। तो 17 तारीख की वीडियो में हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि मार्केट गो के 257 पॉइंट जो है वो माइनस में है, लेकिन अ, ये एक वक्ती डाउनफॉल है। और हमारा ये ख्याल था कि मार्केट जो है वो बाउंस बैक करेगी। तो बहरहाल मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया, बल्कि अच्छा किया। 2 दिन आपको अच्छी खासी मूव दिखाई। अब देखना ये है कि क्या मार्केट की ये जो मूव है इस वक्त, क्या ये कंटिन्यू रह पाएगी या नहीं। इसके हवाले से हमें कुछ थोड़ा सा है वो सोचने की जरूरत है। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम करना है तो उसमें आप यूं समझ लीजिए, मैं अक्सर उस्ताद साहब से बात करता था ना, तो मैं क्या, काफी दोस्त अहबाब थे। अब चूंकि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो फिर वो जिक्र ये किसी का नहीं किया जा सकता, तो फिर वो हम अपने नाम से बात कर देते हैं। तो अक्सर ये बात पूछी पूछी जाती थी कि जी ये मार्केट जो है, इसमें स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए। तो उस्ताद साहब ये कहते थे यार, अगर तो आप सहल पसंद हैं, अगर तो आप जो है वो लस्सी पीते हैं सुबह नाश्ते में, तो बेहतर ये है कि आप जो है ना वो स्टॉक मार्केट में काम ना करें। तो मैंने कहा, जी वो कैसे। उन्होंने कहा जी अगर आप चाय पीते हैं तो जरूर करें। बहरहाल उस वक्त हमें ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये उस्ताद साहब जो हैं ये बात क्यों ऐसी करते हैं, लेकिन बाद में फिर हमें वाकई समझ लगी कि इसका लस्सी या चाय के साथ कोई मुवाजना नहीं है। लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद जो था, जो समझाने वाली बात थी, वो ये थी कि अगर तो आप सुस्त आदमी हैं और लस्सी लुस्सी पी के आपने सो जाना है, तो फिर तो फिर आप स्टॉक मार्केट में काम ना करें। क्योंकि अक्सर हम इस पे गुफ्तगू करते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ये लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ बिजनेस है। इसमें आपने वेदर की कंडीशन से लेकर किसी इंसान, किसी भी मुल्क के अंदर वेदर कंडीशन से लेकर उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन तक, हर चीज जो है वो स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट करती है। तो इसलिए इसमें चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। आंखें खुली रहना रखना बड़ी जरूरी है। मार्केट चाहे अपवर्ड मूव में हो, डाउनवर्ड मूव में हो, दोनों सूरत हाल में आपने एनालाइज करते रहना है। चीजों को देखते रहना है, उनको प्लस माइनस करते रहना है। तभी जाके आप इसमें से कुछ कमा पाएंगे। ये बात एक हकीकत है कि दुनिया के तमाम बिजनेसेस में भी ऐसा ही होता है। लेकिन चूंकि ये जो है इसमें डिजिट्स जो है वो आपके सामने चल रहे होते हैं, इसलिए नफसियाती तौर पर हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं। बहरहाल ये शुरू में थोड़ी सी बात हो गई। तो बात करने का मकसद ये था कि चाहे मार्केट 2 दिन से अच्छी मूव दे रही है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। चलते हैं जी, देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है।
£350 का इजाफा। और सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह आज 14 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं और अच्छे वॉल्यूम के साथ है। थट्टा सीमेंट भी हुआ, उसका वॉल्यूम भी अच्छा है। गरीबवाल का भी अच्छा है। आ, सारे ही अच्छे हैं यार। सीमेंट सेक्टर अच्छा, पाइनियर भी चल गया। आपको याद होगा कि सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैं काफी 2-3 वीक पहले की बात है कि ये कह रहा था कि भाई सीमेंट सेक्टर जो है वो उसको देखा जा सकता है। और उसमें मैंने जब रिकमेंडेशन दी तो मेरा ख्याल है मेरी रिकमेंडेशन में कोई 5 से 6 तो सिर्फ सीमेंट सीमेंट ही थे। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी जो मैंने बयान भी की थी। देखिए अक्सर हम चीजों को ना दूसरी चीजों के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ टेक्निकली जो चीजें हैं वो हमेशा अपने साइकिल के साथ चलती हैं। तो साइकिल जो है जिस वक्त मुकम्मल हो रहा हो तो उस वक्त उसके ऊपर गौर और फिक्र करना बहुत जरूरी है। दीवान सीमेंट भी हुआ। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी बहरहाल 5 कंपनीज हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पांचों में से किसी को भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा जायजा ले लें KMI 30 का। उसका जायजा लेना बहुत जरूरी है। और KMI 30 की बात करें तो माशाल्लाह पूरे 1000 पॉइंट का इजाफा है। और 1000 पॉइंट बहुत होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बाउंस बैक है। जिनके पास इन कंपनीज के शेयर हैं वो थोड़ा सा हौसला फरमाइएगा। हौसला फरमाने का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट टेकिंग करके निकलिएगा इसमें से। इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। ग्राफिकल व्यू का थोड़ा जायजा ले लेते हैं, फिर आज थोड़ा सा समरी पर भी गौर करी लेंगे कि समरी क्या कहती है। चल भाई, चल जाओ। यार ये नेट कभी कभी जो है ना ये स्लो हो जाता है। अगर ये खुल गया तो बात करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। चलें सेक्टर की देख लेते हैं। अगर सेक्टर खुल जाता है तो उस पर बात कर लेंगे थोड़ी सी। एडिटिंग भी यार शुरू करनी है वीडियो की, क्योंकि ये इस तरह की चीजें जो है वो फिर उसमें से निकल निकल जाती हैं। लगता है आज मूड ही नहीं है किसी का चलने का। बस उसी पे चले जाते हैं फिर। देखते हैं कि यस, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं यार। अगर सेक्टर खुल जाता है तो उससे भी हमें काफी आइडिया हो जाएगा कि सेक्टर वाइज टर्नओवर जो है वो क्या रहा। उससे बात करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यस, सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीमेंट सेक्टर जो है, अगर आप इसके ऊपर गौर फरमाइए, तो सीमेंट सेक्टर जो है फिलहाल उसमें तकरीबन कोई 247 का इजाफा है। मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि यार जब आपने सेक्टर की समरी को देखना है ना, तो इस सेक्टर वाइज टर्नओवर को देखते हुए आप टर्नओवर को जहन से निकाल दें। आप इसको भी पॉइंट्स ही समझें, तो आपको डिसीजन करने में काफी आसानी होगी। 2247 जो है वो सीमेंट में पड़े हैं। और 2600 जो है वो शुगर में है। शुगर में अच्छा खासा बाउंस बैक है। बस ये दो सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें अच्छी खासी जो है वो मूवमेंट देखने को मिली है। आप थोड़ा सा जायजा ले देखें। अगर हमने डायरेक्टली पूरी समरी का जायजा लेना हो तो फिर तो हम कॉर्पोरेट वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये जो मैं ये इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इस तरह मेरा ये ख्याल है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा मौका मिलेगा चीजों को सीखने का। बाकी आप राय देते रहें अपनी, इंशाल्लाह उसके ऊपर देखेंगे। अब सीमेंट सेक्टर में देखते हैं कि इसमें क्या वजह थी कि इसके अंदर इतना खासा इजाफा जो है वो देखने को मिला। अगर खुल गया तो जरूर देखेंगे। सीमेंट सेक्टर, सीमेंट सेक्टर की बात करें, अटक सीमेंट में पड़े ₹7। वेरी गुड। बेस्ट में पड़े तकरीबन ₹3। चिराट में ₹11। डीजी खान में भी चलें अच्छा खासा इजाफा रहा। फौजी सीमेंट में 71 पैसे का इजाफा रहा। लकी में ₹11 पड़े। और पाइनियर में पड़े ₹8.74। देखिए हमारी रिकमेंडेशन में जो जो शेयर शामिल थे उसमें था बेस्ट वे सीमेंट, उसमें था डीजी खान सीमेंट, उसमें था गरीब वाल, उसमें था मैपल लीफ, उसमें था पावर,
और बस यही था, गरीबवाल भी उसमें शामिल था। अब कहने का मतलब ये है कि मेरी तरफ से अपने क्लाइंट्स को अच्छी खासी रिकमेंडेशन थी सीमेंट सेक्टर के हवाले से। तो ये चीजें जो हैं ये वक्त के साथ साथ चलती हैं, और आप भी इसके ऊपर जरूर गौर व फिक्र फरमाया करें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर वो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा ख्याल है समरी को देखना पड़ेगा। आज इंटरनेट नहीं सही चल रहा है यार, तो वीडियो जो है वो भी बस गुजारे लायक ही। अच्छा जी, ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात कर लेते हैं। देखिए, साजगार के हवाले से कुछ न्यूज़ चल रही हैं कि जी ये जो इसकी एक्सपोर्ट शुरू हो रही है तो इथोपिया को। ठीक है यार, अच्छी है, चलें कुछ तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ, इसकी बुनियाद पर इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। हमारी रिकमेंडेशन में भी ये शेयर शामिल था और अभी भी है। आप में से अगर कुछ लोग चाहें तो, अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है, इसमें मूव अपवर्ड जो है वो हो सकती है। आगे चलते हैं जी, और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करते हैं। पैंथर के अंदर 26 पैसे का इजाफा है, एक्साइड के अंदर 6 रुपये, तकरीबन 7 रुपये का, और एटलस के अंदर 5 रुपये 25 पैसे का वक्ती इजाफा लग रहा है। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे क्या करना है। केबल्स में वेव्स 12 पैसे माइनस में है, और पेल जो है ये 78 पैसे प्लस में है। देखें, पेल और वेव्स दोनों जो है ये साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की प्रोडक्ट्स भी तकरीबन तकरीबन सेम हैं। और मेरा ये ख्याल है कि आपको वेव्स में ही इंतजार करना चाहिए, ना कि आप पेल की तरफ जाएं। सीमेंट सेक्टर सारा का सारा बहुत अच्छा है, जिनके पास इसके शेयर्स मौजूद हैं वो इंतजार फरमाइए। केमिकल सेक्टर में भी बहुत अच्छा बाउंस बैक, और मेरा ख्याल है इसमें भी इंतजार फरमाइए। बाइंग के लिए नहीं कह रहा, सेलिंग के लिए कह रहा हूँ। बाइंग का वक्त जो है उसका अब इंतजार किया जाए। अब आप चलती हुई ट्रेन में बैठने की कोशिश ना कीजिएगा। कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स में मिजान बैंक जो है ये बहुत ऊपर की तरफ जो है ये रवा दवा है, और मेरा ये ख्याल है कि शायद ये एमसीबी को क्रॉस कर जाए। आगे चलते हैं जी, और इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करते हैं। अमरेली स्टील, देखिए सीमेंट जब चलेगा तो साथ में स्टील भी चलेगा, और दोनों के हवाले से जो है वो अच्छे लेवल्स थे, अब नहीं है। अब अगर इस वक्त अगर आपने किसी शेयर को गौर करना है किसी के ऊपर, आगा अभी भी अच्छी प्राइस पर है। इसके अलावा बाकी लोग, बाकी काफी जो है वो ट्रेन गुजर चुकी है, और मेरा ये ख्याल है कि अब आप लोग इंतजार फरमाइए। हाँ, अलबत्ता फर्टिलाइजर सेक्टर जो है ये सारे के सारे शेयर्स जो हैं ये इस वक्त अच्छे लेवल पर हैं। आप फर्टिलाइजर सेक्टर पर गौर फरमाइए। फूड सेक्टर में भी तकरीबन मिला जुला सा रुझान है, और नहीं यार अभी कुछ नहीं। ग्लास को छोड़ दें, इंश्योरेंस को भी छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो एस्कॉर्ट भी 11 रुपए पे है, नहीं, इस पर इसको लेना नहीं बनता। JSCL जो है वो तकरीबन 22 रुपये 15 पैसे पर है। जिन लोगों के पास, जिन दोस्त अहबाब के पास JSCL है, मेरा ये ख्याल है कि उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। इसकी मूव आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। लीजिंग को छोड़ दें। यार ये बाटा के हवाले से मैं इसका देख रहा था कि बाटा में कौन सा तेल निकल आया। अगर किसी के पास कोई न्यूज़ है तो वो मुझे बताए, क्योंकि मैंने जब इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया है उसमें सारी चीज़ें देखी हैं, या शायद इसकी कोई न्यूज़ है। अगर न्यूज़ है किसी के पास तो वो शेयर करे। मुझे बहरहाल कोई इसमें अपवर्ड मूव की कोई वजह फिलहाल नज़र नहीं आई। अगर आपके पास हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। आगे चलते हैं जी, और मिसलेनियस की बात करते हैं। हम्म, नहीं जी कुछ नहीं, मुदारबास को भी छोड़ दें। यार देखें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से काफ़ी बातें जो थी वो सुनने को मिल रही हैं। देखिए, ये सेक्टर जो है ये डिप्रेस क्यों है, इसकी रीज़न जो है वो ये है कि ये तमाम की तमाम वो कंपनीज जो हैं जो अंडर द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी रीज़न जो है वो लेवी शेवी चूंकि पेट्रोल के ऊपर
चल रही है। ये मामलात ऐसे हैं जिसकी बिना पर ये सेक्टर बेचारा मार खा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मार्केट के अंदर चूंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही हैं, तो उसका बेनिफिट जो है वो इन कंपनीज को भी मिलता। लेकिन चूंकि ये एक होती है डायरेक्ट प्राइस और एक चीज होती है पेट्रोल के ऊपर टैक्सेशन। तो बेसिकली टैक्सेशन में इजाफा किया गया है, ना कि पेट्रोल की बेसिक प्राइस के अंदर। तो चूंकि टैक्सेस बड़े हैं, तो टैक्सेस जो है तो वो तो डायरेक्ट जाएंगे एफबीआर के पास। तो जो कंपनीज हैं उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो शायद मेरा ये ख्याल है कि उसकी वजह से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं ये थोड़ा डिप्रेस हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल ओजीडीसीएल है या पीपीएल है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है या माड़ी पेट्रोलियम है, लेवल सब के अच्छे हैं। अगर आप कुछ अरसा तक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको इनकी बाइंग फरमानी चाहिए। आगे आप लोग अपना फैसला खुद फरमाइए। देखिए यहाँ पर जो जनरल बातें होती हैं ना, आपने इनको अपने इंडिविजुअल सरकमस्टांसिस के मुताबिक फैसला करना होता है। मैं अक्सर बात कहा करता हूं कि हर शेर जो है ये हर बंदे के लिए नहीं होता। आपने अपने हालातों वाकयात के मुताबिक जो है वो शेयर्स की सिलेक्शन करनी होती है। यही काम तो हम करते हैं। जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यही चीज करते हैं कि इंडिविजुअली जो है वो हर क्लाइंट्स के साथ बात होती है। ये इनहैंस सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि किसी के पास कितने पैसे हैं, उसमें से कितने इन्वेस्ट करने हैं, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कितने अरसे तक ये क्लाइंट उसको बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि हर शेयर के अंदर से प्रॉफिट निकल तो आता है, लेकिन शायद आपकी तबीयत के मुताबिक वो शेयर नहीं होता। अगर वो शेयर आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि आप प्रॉफिट तो कमाएंगे, लेकिन फिर भी परेशान रहेंगे। तो ऐसे प्रॉफिट का क्या फायदा कि जिससे परेशानी भी बंदा मोल ले। तो इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि गो के ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है ये बड़े ही अच्छे लेवल्स पर शेयर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने हालात के मुताबिक फैसला फरमाइए। कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग अगर ये शेयर खरीदें तो आप भी खरीदें। आप अपने मुताबिक फैसला करें। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है इसके अंदर बड़ा अच्छा जो है वो बाउंस बैक है। शेल, एसएनजीपी, एसएसजीसी सारे ही ग्रीन है। अटक पेट्रोलियम, सिर्फ एलपीजी जो है वो नीचे है शायद। ये चलता रहता है इसका सिलसिला। पेपर एंड बोर्ड की बात करें, नहीं भाई, अभी भी इसमें से किसी पर बात नहीं हो सकती। फार्मास्यूटिकल, सिटी फार्मा 48 रुपए पर है, एजीपी 123 पर, आईबीएल हेल्थ केयर 119 पर। सिरल कहाँ है? सरल, नहीं भाई, अभी राइट एट द मोमेंट फार्मास्यूटिकल में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता इसके बरक्स पावर जनरेशन जो है वो अभी भी तमाम की तमाम कंपनीज, अभी वन टू ऑल कह रहा हूँ, कोई भी उठा लें। आगे चलते हैं। रिफाइनरीज को छोड़ दें, शुगर्स को भी छोड़ दें, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इवेंसियन बहुत ऊपर निकल गया। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये अपना एक और जो है वो कंपनी लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर बहुत अच्छा है। और इनका जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में भी आप गौर ज़रूर फरमाइए। मेरा ये ख्याल है कि वो कंपनी भी अच्छी होगी। नेटसोल को भी छोड़ देते हैं, टीआरजी को भी छोड़ें। और ये जो टीपीएल वगैरह है ना, इसकी इस वे में भी जो मेरा ख्याल है कि वो गोला घूमना था वो काफी हद तक घूम चुका है। और अब आप इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। टेक्सटाइल कंपोजिट की बात करें, इंटरलूप, नहीं, हाई पे ही है सारी चीजें, छोड़ दें। देखें, अगर कोई चीज जो है वो अपने हाई की तरफ टच कर रही हो तो उससे परहेज फरमाया करें, चाहे उसके जिसके जितनी चाहे उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज क्यों ना हो। नहीं तो फिर होगा कि अगर आप हाई पे खरीदेंगे तो फिर लो पे जब वो चीज आएगी तो आपको हो सकता है कि कोई 3 से 6 महीने या शायद 1 साल भी इंतजार करना पड़े उस शेयर में से एग्जिट लेने के लिए। नहीं तो आपको उसमें से लॉस बुक करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर फैसला किया करें, बड़ी मेहनत की कमाइयां हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन 76 रुपए पर है। मेरा ख्याल अभी बाइंग इसमें नहीं बनती। हाँ, पीआईए जो है ये अगर आपको 5 रुपए से नीचे मिले तो इसके ऊपर गौर जरूर फरमाइएगा। बस जी,
आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। आज क्या, बल्कि पिछले दिनों फ्राइडे वाले दिन की। देखिए, बहुत अच्छी कैंडल है। अगर एक दिन पहले की कैंडल देखें, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम भी अच्छा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। आज की जो कैंडल है फ्राइडे वाले दिन की, आज से मुराद, चूंकि खैर वीडियो तो 2 दिन बाद बन रही है, बहरहाल फ्राइडे वाले दिन की जो कैंडल है वो भी कंटिन्यूशन शो कर रही है। अच्छी है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। घबराने वाली फिलहाल मुझे तो कोई बात नजर नहीं आ रही। और मेरा ये ख्याल है कि मार्केट जो है इसको 48,000 तक जाना चाहिए। और 48,000 तक जब जाए तो आप इसमें से ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग फरमाइएगा। और प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है इस बार आपने, चाहे उसके बाद मार्केट जो है वो 50,000 से ऊपर ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आपके पास कैश होना चाहिए। आज जो है वो कैंडल के ऊपर कुछ ज़्यादा कीड़े शीड़े नहीं निकाले जाएंगे। बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। कभी कभी चीज़ों को एज इट इज़ भी छोड़ देना चाहिए, तो आज हम इसको छोड़ रहे हैं। सवालों के हवाले से यार माजरत, कुछ लोगों का जवाब जो है वो लेट हुआ हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जो है वो मैं सबके जवाब दे दूंगा। या जब आप सवाल पूछते हैं तो बराए मेहरबानी उसको सवाल को पूरा लिखा करें। यूट्यूब पर पूछें तब भी, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर अगर आप पूछना चाहें तो व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सवाल पूरा लिखा करें या पूरा वॉइस मेल में भेज दिया करें, तो उसमें आसानी होगी। बस जी, आज आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। दूसरे चैनल का जब से आगाज करने जा रहे हैं, बस कोई ना कोई मसरूफियत जो है वो आड़े आ जाती है, लेकिन बहरहाल उसका भी इंशाल्लाह जल्द जो है वो हम आगाज करेंगे। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि एक बार उस्ताद साहब के साथ बैठे हुए थे तो एक दोस्त ने पूछा कि उस्ताद जी, उस्ताद साहब, लगता है ऐसा है कभी कभी कि मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ कोई मौजूद है, तो उसकी वजह से ना मुझे डर लगता है। तो उस्ताद साहब ने फरमाया, यार डर लगने की या खौफ खाने की या परेशान होने की वजह ये नहीं होनी चाहिए कि आपके साथ कोई मौजूद है। परेशानी की बात तो उस वक्त होनी चाहिए जब आपको ये महसूस हो कि आपके साथ कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज।